एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद शबनम में आपका स्वागत है। तो हम टीजीटी कमीशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं। आई होप हमने पहले जो पढ़ा आपको समझ आया होगा। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। तो हम उसमें पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, कैसे कैसे वो विद्रोह हुआ, कैसे कैसे वो और जगहों पर फैला, किन किन लोगों ने इसमें अपना योगदान रहा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नहीं समझ आया होगा तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह, जब विद्रोह हुआ था तो उसके क्या कारण थे? तो पहला कारण था आम जनता, जिनके ऊपर जो है अंग्रेज़ों ने जो है टैक्स लगा दिया था। और लोग उस टाइम इतने गरीब होते थे कि उनको अपनी रोज़ी रोटी के लिए भी बड़ी मुश्किल से वो अपने रोज़ी रोटी जुटाते थे। ठीक है, तो उन पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। दूसरे थे किसान, जो खेती करते थे किसान, तो उन पे भी सिंचाई करने के लिए उन्होंने भी जो नहरों के पानी है उन पर भी क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, जिसके कारण वो खेती तो करते थे पर उनका फ़ायदा उतना नहीं होता था क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट है हमारा सैनिक प्रशासन, जो मतलब एक तो उन्होंने रखा था कि हम अंग्रेज़ों ने भी अपने सैनिक रखे थे और हमारे हिंदुओं के भी और हमारे भारतीय लोगों के भी सैनिक रखे थे। तो जो हिंदू लोग थे उनको जो है वेतन कम दिया जाता था और दूसरे लोगों के मतलब जो अंग्रेज़ थे उनको ज़्यादा वेतन दिया जाता था और जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उनको सैलरी जो कम दी जाती थी। इसकी वजह से भी रोष फैला गया कि हम करते तो काम सेम ही थे बट उनको सैलरी जो है अलग अलग दी जाती थी। तो सैनिकों के बीच में भी विद्रोह की भावना पैदा होगी। और देसी राजा, जो कि देसी राजा थे, उन्होंने हड़प की नीति अपना ली और उनके साथ सहायक संधियां जो है करनी स्टार्ट कर दी। और इन सब कारणों को देख के जो है लोगों के बीच में जो है रोष पैदा हो गया कि जो अमीर लोग थे तो वो तो अमीर रह गए थे पर जो गरीब लोग थे वो और गरीब होते जा रहे थे। तो अंग्रेजों ने उस टाइम पे एक और काम किया कि अगर किसी राजा का बेटा नहीं होगा तो अंग्रेज उसका उत्तराधिकारी होगा। मतलब अगर किसी राजा का बेटा, मान लो एक राजा का बेटा नहीं है, अपना बेटा नहीं है, तो वो उसकी संपत्ति जो है अंग्रेजों के पास चली जाएगी। ठीक है, तो राजा, वहाँ के कुछ राजाओं ने ये भी सोचा जिनके बेटे नहीं थे, तो उनके मन में भी ये भावना आ गई कि भाई सत्ता हमारी है ना, जगह हमारी है, लोग हमारे हैं, पर शासन अंग्रेज क्यों करे। तो ये सब कारण थे जिनके कारण जो है 1857 का विद्रोह का कारण बन गया। नेक्स्ट है हमारा हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम हड़प नीति आपने सुनी होगी, किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई। सहायक संधि बेलेज़ली ने, जिसको बोलते हैं हम लॉर्ड बेलेज़ली। लॉर्ड जो हम ब्रिटिश जो लोग थे जो भारत में आके जो है काम वगैरह देखते थे, उनके नाम के आगे जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे हमारी राज्यसभा में होते हैं ना, एक होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, होते हैं लोकसभा के, और जो नॉर्मल पीपल्स होते थे, ठीक है, तो उनके आगे जो है सॉरी, नॉर्मल पीपल्स नहीं होते थे उनमें। तो हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है अपनाई थी और सहायक संधियां जो करने के लिए वो वेलेज़ली ने, जिसके आगे लगा था लॉर्ड, जो कि ब्रिटेन से आए हुए व्यक्ति था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और उस समय का जो है तत्कालिक कारण क्या बन गया था? गाय की चर्बी, मतलब जो चर्बी वाला कारतूस था, ठीक है, जो राइफ़ल उस टाइम जो है अंग्रेज़ यूज़ करते थे, ठीक है, उसको पहले राइफ़ल को जो है चलाने से पहले जो अपने दांत से छीला जाता था, तो उसमें ये जो है गाय की चर्बी थी उसका जो है लगाया जाता था, जिससे मतलब गाय को जो हिंदू धर्म में पवित्र मानते थे, पर जब लोगों को ये पता चला तो उनमें असंतोष की भावना आ गई और विद्रोह का कारण बन गया। ठीक है, तो विद्रोह का प्रयास स्टार्ट हुआ
10 मई 1857 में मेरठ से शुरू हुआ, कहाँ, दिल्ली तक। ठीक है, तो बहादुर शाह को मतलब उन्होंने क्या किया, पहले 10 मई को शुरू किया मेरठ में, और कहाँ गए वो, दिल्ली में गए, और दिल्ली के बाद और लोग यहाँ से दिल्ली गए, और 11 मई को 10 मई को चले, 11 मई को दिल्ली पहुँच गए, और दिल्ली पहुँचने के बाद वो वहाँ के मुग़ल बादशाह, उस टाइम मुग़ल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह, को अपना नेता जो है घोषित कर दिया कि आप हमारे नेता हो, हम आपके अंडर जो हैं ये 1857 का विद्रोह जो है करेंगे। ठीक है, और उस समय विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से जो कि बहुत फेमस हुए, ठीक है, दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आरा, बिहार। ठीक है, दिल्ली के मैंने बता दिया आपको, बहादुर शाह थे जो कि मुग़ल बादशाह थे, और झांसी की रानी आपने सुना होगा कौन थी, वो रानी लक्ष्मीबाई। वो झांसी से जो है उन्होंने इस युद्ध मतलब विद्रोह को जो है चलाया। और कानपुर में नाना साहिब को आप जानते ही हो, और लखनऊ में बेगम हज़रत महल, और आरा बिहार में जगदीश बिहार। मतलब कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि दिल्ली से कौन था, झांसी से, कानपुर से कौन लड़ा था, लखनऊ से कौन लड़ा था। आई होप आपको इतना समझ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि विद्रोह का केंद्र भी हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के टाइम जो है लॉर्ड कैनिंग जो था गवर्नर जनरल था भारत का। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। ठीक है, उसके बाद टांटे टोपे आपको बता देते हैं कौन है। उसको देख के जो है हिंदुओं में जो है थोड़ा सा डर की भावना आ गई थी कि अंग्रेज जो है इतने क्रूर भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, देखो, तांटे टोपे कौन थे, जो नाना साहिब थे उनके सेनापति थे। तांटे टोपे को उनके जमींदार मित्र जो कि मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था और उनको फांसी दे दी थी। जो उनके तांटे टोपे कौन थे, जिन्होंने इस विद्रोह को एक हवा की तरह मतलब फैलाने का काम किया था, पर ज़्यादा काम ये कर नहीं पाए थे। ठीक है, तो उनका ही एक दोस्त था मान सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के साथ उसको मिलके जो है धोखा दिया और उसको पकड़वा दिया। ठीक है, पकड़वा दिया गया तो उन्होंने सब समाज के सामने मतलब हिंदुओं के सामने एक पेड़ से लटकाकर उनको जिंदा सबके सामने फांसी दे दी, ताकि लोग देखें कि अंग्रेजों के साथ विद्रोह करने का क्या परिणाम होता था। उस परिणाम को देखकर जो है हिंदुओं के मन में डर बैठ गया कि हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो ये असफलता का मुख्य कारण बन गया कि लोगों में एकता की कमी ही नहीं थी, मतलब यूनिटी ही नहीं थी किसी में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताई कि यूनिटी ही नहीं थी। ठीक है, तो किसी भी समाज में यूनिटी नहीं होगी तो उसका डेवलपमेंट होना जो है ना के बराबर होता है। ठीक है, और संगठन और साधनों की मतलब न्यूनता, मतलब कमी, संगठन की कमी थी। ठीक है, संसाधन ही नहीं थे उनके पास, जो है हथियार ही नहीं थे जिसके कारण वो विद्रोह कर सकें। ठीक है, गतिविधियों का सीमित रहना, जो कि गतिविधियां उन्होंने की, जो दिल्ली से की, झांसी से की, कानपुर से की, तो वो एक टाइम पर एक ही एरिया तक सीमित रह गई, आगे नहीं बढ़ी, जिसके कारण जो है ये विद्रोह ज़्यादा नहीं फैला। नेक्स्ट है, देखो, 10 मई से स्टार्ट हुआ, अब 29 मार्च 1857 में जो बैरकपुर की छावनी में 34 NI रेजिमेंट, कौन था, मंगल पांडे। ठीक है, उसने किसकी हत्या कर दी थी, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। ठीक है, उसकी हत्या की थी तो उन्होंने, अंग्रेजों ने उसको भी पकड़ा और उसको भी, इस घटना को देखकर उसको भी फांसी दे दी और उसको जो है सबके सामने जो है मार दिया गया। अब देखो 1857 के बाद जब क्रांति थोड़ी ठंडी पड़ गई तो
उस टाइम जो है भारत का शासन, ठीक है, अंग्रेजों से ले लिया। किसने ले लिया? विक्टोरिया। विक्टोरिया कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने ले लिया, जो कि ब्रिटिश क्राउन थी, ठीक है। उन्होंने 1858 में जो है ले लिया। और इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की एक उद्घोषणा पत्र को पढ़ा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया था कि तुम यहाँ पे शासन करो, पर उन्होंने ले लिया उनसे। उन्होंने कहा अब हम शासन करेंगे, मैं जिस मर्जी को दूँ, उनसे उस कंपनी का शासन ले लिया। और जो कैनिंग ने, उन्होंने विक्टोरिया की उद्घोषणा पढ़ी, और वो उद्घोषणा जो है किसने लिखी थी? स्टैनली द्वारा जो है उसको तैयार किया गया था, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग को, जो कि क्या था उस समय, कौन था लॉर्ड कैनिंग? भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के टाइम, ठीक है। तो उसको 1858 में वायसराय बना दिया। वायसराय का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ किंग, मतलब महारानी विक्टोरिया जी थी, वो ब्रिटेन की महारानी थी, तो वो ब्रिटेन में से आके यहाँ पे शासन तो नहीं कर सकती, पर उन्होंने कहा कि मेरी जगह भारत का वायसराय, पहले होता था गवर्नर जनरल, बट 1857 के विद्रोह के बाद जो है वायसराय बना दिया गया। किसको बना दिया गया? लॉर्ड कैनिंग को। इन प्लेस ऑफ किंग मतलब जैसे होता है, मतलब इन प्लेस ऑफ किंग भी जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, अगर प्रिंसिपल नहीं हो तो वाइस प्रिंसिपल काम करता है। वैसे ही अगर गवर्नर मतलब जो महारानी विक्टोरिया थी वो यहाँ पे नहीं थी, उसके बिहाफ पे जो है ये इन प्लेस ऑफ किंग जो है काम करेगा, मतलब सारा जो लॉ है वो सारे यही देखेगा लॉर्ड कैनिंग, उसके अनुसार ही काम होगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं समझ आए होंगे, और आपने इन पॉइंट्स को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है लिख लेना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।